मैं सम्मानपूर्वक एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी आपका। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक प्रमुख पत्रकार और राष्ट्रवादी वक्ता हैं, जिनका जन्म 2 दिसंबर 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। पत्रकारिता में पोस्ट डिप्लोमा करने के बाद आपने संडे मेल, सहारा न्यूज़, जी न्यूज़, BBC वर्ल्ड सर्विस जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आप महासचिव भी रहे। 12 वर्षों तक पाकिस्तान के पहले निजी समाचार चैनल आज टीवी न्यूज़ में भारत के संवाददाता के रूप में आप कार्यरत रहे। हमारे बीच मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और सनातन मूल्यों के संरक्षण की एक सशक्त राष्ट्रवादी पहचान है। एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 17-18 साल के इस सफर की पहली सभा है और वो भी मुंबई में, जहां मैंने सुना है कि लोगों के पास सेकंडों के अंदर भी समय नहीं होता है। और ये भी आपको पता है कि इस 9 से 12 के शो में इंटरवल भी नहीं होने वाला। तब भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के कार्यक्रम के आयोजक वीर सावरकर विचार मंच, इस कार्यक्रम के आयोजक आमदार नरेश पाटिल जी, श्री रविंद्र नैने जी, श्री राहुल केडिया जी, मनीषा भरोई, श्री अमरीश बरोद साहब, संतोष कांडे जी और सभागार में बैठे तमाम श्रोताओं को मेरा एक बार फिर धन्यवाद। मुझे एक बात से सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। सरकार के कार्यक्रम की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। और इस बात को मैं 12-13 साल से लगातार कह रहा हूँ कि जब राष्ट्र के सिलसिले से कोई चिंतन हो, जब राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कार्यक्रम हो, तो पूरे देश में मैंने सब जगह बोला, लेकिन पहली बार पहला असर मुझे मुंबई में आज देखने को मिला। इसलिए कि अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े एजेंडों पे बात रखेंगे, तो बदलाव नहीं होगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें संविधान, विधान, ये तमाम सारी चीज़ें न इन्वॉल्व हो, तो ये जो बुके की परंपरा है ये सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रहनी चाहिए। और ऐसे तमाम फंक्शनों में अपने मुख्य अतिथि को तुलसी का पौधा देना चाहिए। इसे प्राप्त करके मुझे अच्छा लगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है और यहाँ की राजनीति जो है वो एकदम ऐसी है कि यहाँ चुने हुए 400-500 लोग, वो उनकी क्वालिटी क्या होती है इस पे मत जाइए, बायोडाटा पे मत जाइए, नहीं बड़ी तकलीफ होगी। वो 400-500 लोग राष्ट्र चला रहे हैं। उनको कहा गया है कि आप देश चलाइए, लेकिन वो राष्ट्र इसलिए चला रहे हैं
कि राष्ट्र की परिकल्पना और राष्ट्र को चलाने वाले लोग दीनहीन हो गए हैं, लालची हो गए हैं, 2 रुपये किलो चावल में बिकते हैं, 1 महीने की बिजली में बिकते हैं। इसलिए नेता तय करते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है कि जिस दिन भी 85 करोड़ सनातनी हिंदू तय करेगा कि इस देश की इस परंपरा में, इस देश के इस मंदिर में ये होगा, तो सरकार करेगी। सरकार बहुत छोटी सी होती है, सरकार कई बंधनों में बंधी हुई होती है, इसलिए सरकार राष्ट्र नहीं चलाएगी, राष्ट्र सरकार चलाएगा। तो हम सब लोगों के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम 5 साल तक खूब आपस में लड़ें। जिसको ब्राह्मण होना है ब्राह्मण हो, ठाकुर होना है, जिसको जो होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तय करें कि 5 साल में 30 सेकंड के लिए जब घर से निकलें तो आप ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, वो घर की चौखट के अंदर छोड़ के जाएं और बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके वोट दें, तो भी सब कुछ हो जाए। इसलिए मैंने ये देखा है कि हम 5 साल तक कुछ भी होते हैं, लेकिन बटन दबाते वक्त ये मेरा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे पास का है, ये करीब का है। आप देश चलाने के लिए पुरुषार्थी चुन रहे हैं। जो समाज अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते वक्त इतने गोत्रों का ध्यान रखता हो, वो राष्ट्र के और समाज की और देश की सत्ता पे बैठाने के लिए उसका गोत्र नहीं पूछता है, किसी को भी बैठा देते हैं आप। और यही कारण है कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग होंगे, लेकिन हम सब कुल मिलाकर के आखिर में सनातनी है। और जब दुनिया हमारा इतिहास लिखेगी, जब वीर सावरकर के बारे में तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी वीर सावरकर को वो जगह इस देश में नहीं मिली, और सारा इतिहास रोमिला थापर के भाई बहन जो अंग्रेज़ वहाँ रहते थे उन्होंने लिखा है, आज तक किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि हम सच को सच कह सकें। हर आदमी का सच अपने स्वार्थों से होते हुए गुजरता है। इसलिए जब भी जरूरत होती है तो हम वही रटी रटाई बातें, झूठी बातें खूब जोर जोर से बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि जब भी इतिहास का कोई इतिहासकार इस भारत के बारे में लिखेगा और लंबा बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये भी लिखेगा कि इसी धरती पे आचार्य चाणक्य हुए, इसी धरती पर भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, शिवाजी हुए, सावरकर हुए, सुभाष हुए, जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना बताया जाए कम है। फिर वो कौन सी ऐसी समस्या हुई कि आपके साथ में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ सनातनी हिंदू समाज वोट देते वक्त कोई आलू बांट रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है। हमारा इतिहास लिखा जाएगा कि हम उनके वंशज हैं और 2 रुपये किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल के फ्री में हम किसी को भी जता देते हैं। और नेता आपकी बोली खुले चौराहे पे लगा रहा है, तब न हमारा मान सम्मान को ठेस लगती है, न अपनी सभ्यता को ठेस लगती है, न अपने परिवार को ठेस लगती है, न जाति को ठेस लगती है। और इसी दौर में वो ये भी लिखेगा कि एक ऐसे आविष्कारक को भी आप जिता देते हो जो आलू से सोना बना देता है। इतिहास कब का लिखा जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें हम सब लोग शामिल होंगे, और मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने 15 साल से ये सफर शुरू किया है। मैं आपसे कोई विचार देने नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे यहां हर चौराहे पे 4 विचारक मिल जाएंगे, अद्भुत अद्भुत लोगों के विचार हैं। लेकिन हम पिछले एक रफ एस्टीमेट ले लें तो 70-75 साल से हम करेक्ट बात बता नहीं पा रहे लोगों को।
और संचार क्रांति के इस दौर में जबकि किसी से कुछ छुपा नहीं है, इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है, हमने जितना झूठ बोला है दुनिया में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा। और जब भी कोई हमारे ऊपर सवाल उठाता कहते हम राम के वंशज हैं, हमारा झूठ नहीं, हम चाणक्य के। भाई साहब वो चाणक्य राम थे, उनकी इमेज पे बहुत दिन हमने दुकान चला ली है, अब वो नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ सनातनी हिंदू बोलते हैं। नेताओं को मैं ये मानता हूं कि नेताओं को झूठ बोलने झूठ खाने की छूट होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, इसमें इतनी प्रैक्टिकल बात है कि बिना झूठ बोले हिंदुस्तान क्या दुनिया का कोई नेता नहीं जीत सकता। वो नेता अगर सच बोलेगा तो उसे कोई वोट नहीं देगा। इसलिए राजनीति में झूठ बोलना जस्टिफाई है, लेकिन इस सभा में आने वाले, बैठने वाले, सुनने वालों के सामने झूठ एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे किसी के लिए ना वोट मांगना है आपसे, न किसी की सिफारिश करानी है। इसलिए कम से कम समाज सच बोले और पूरी ताकत से बोले। और इस 12-15 साल के सफ़र में जब शुरू में मैं बोलता था तो लोग कहते थे कि क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के ये कर रहे हो, और ये समाज कभी ऐसा करेगा नहीं। मैं तब भी होपफुल था, तब मुझे लगता था कि शायद किसी ने सही उस तरीके से बात अपनी रखी नहीं। हर आदमी अपनी बात करते वक्त उसमें कुछ अपना एजेंडा ज़रूर मिलाता था, कुछ तथाकथित विचार ज़रूर मिला देता था। और मुझे आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, और बात में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभा अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में हो रही होती तो हो सकता है कि वहाँ लोगों पे समय होता है और सभाएं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए आप इतने डिसिप्लिन से बैठे हैं। नहीं, अब तक तो होटिंग होके होल बंद हो जाता। ये सबसे बड़ा चेंज है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। लोग चाहते हैं रातों रात बदल जाएगा, नहीं। समाज को जो घुट्टी पिलाई गई है झूठ की, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको निष्पक्ष होकर अपनी बात रखना है और किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी को खुश नहीं करना। लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है कि इस हॉल से निकलने से बाद कभी भी किसी से ये मत कहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। ये जो बीमारी नेताओं ने फैलाई वो समाज ने ले ली। मैं कहता हूं समाज ऐसी बीमारी फैलाए कि नेता उसी पिच पे आके खेले। हमारे संस्कारों में, साहित्य में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ क्या है? हम जब ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं तो हम एक कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। धर्म शब्द हमारे साहित्य में उसका अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। राजा का बिलीफ नहीं है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है। और जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो आप उसमें, क्योंकि आपको भाईजान के भी 4 वोट लेने हैं, तो आप कहते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू सब एक ही है। नहीं, एक नहीं है। सनातनी हिंदू समाज इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक सनातनी है। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, ये बहुत बाद की चीजें हैं। ये मंदिर की संस्कृति बहुत बाद की है, लेकिन हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं। इसलिए बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जिन भाईजान ने आपको शेरो शायरी के तहत ताली बजवाई आपसे, और आप इस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि अगर आपको कोई भरी महफिल में कह दे कि क्या आप मूर्खता की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें बड़ा दुख पहुंचेगा। कई दिन तक हम सो नहीं पाएंगे कि मुझे भरी महफिल में लोगों ने मूर्ख कह दिया। लेकिन एक शायर जिसकी अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए,
एक शायर आपकी हत्या की बात कह रहा है, एक शायर आपके ऊपर सवाल उठा रहा है और आप ताली बजा रहे हैं, प्रबुद्ध समाज बजा रहा है। और हम बिना जाने, ये हमको एक बीमारी है कि देखो हमें अच्छा दिखना है, मुझे सिर्फ अपने लोगों को अच्छा दिखना है, बाकियों को नहीं दिखना। क्यों मुझे हर एक की सहमति चाहिए, क्यों मुझे हर एक का अनुमोदन चाहिए? क्यों ये सनातनी हिंदू समाज को समस्या हो गई है कि जब तक शत्रु आपकी बात का अनुमोदन न कर दे तब तक आप महान नहीं कहलाएंगे। ये बीमारी है हमें। आप अपनी बात धड़ल्ले से कहिए, जिसको अनुमोदन करना है करे, जिसको नहीं करना है गेट लॉस्ट। मैं अपना शब्दों का अर्थ, अपनी विचारधारा भाईजान के लिए थोड़ी सी टेम्पर कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाईजान 1400 साल से उस आसमानी किताब जो बिना कॉरियर के आई है, उससे आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। वो जो कुछ मायने में मैं मंच से कह रहा हूं, उनकी किताब है, उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में पढ़ी हैं, लेकिन वो आज तक उस कॉमा फुल स्टॉप पे हैं। अगर वो गलत भी हैं तो भी हैं। लेकिन आप जिन किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, कथावाचक आते हैं, आप रोज उनमें टेम्परिंग कर देते हैं। भाई, ये कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब नहीं है जो यूजीसी ने तय की है कि इस पे आप टेम्पर कर देंगे। धड़ल्ले से बड़े यहां कथावाचक इस देश में घूम रहे हैं और मुंबई जैसी नगरी में धनाढ़ लोग 5-5 करोड़ रुपया देके उनकी कथा कराते हैं। 20 साल का बेटा बेटी आपके साथ आके बैठता है, वो आपसे सवाल पूछता है, आपके पास जवाब नहीं होता। और वो कथावाचक उस राम की कथा सुनाता है, उसके पुरुषार्थ की कथा सुनाता है। राम यूं चले थे, फिर राम ने ये किया, फिर ये किया, फिर सीता जी ने किया। और उसी कथा के अंदर मौला मौला अली अली भी आ जाता है। राम के समकक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी मूर्खता के चलते अच्छा बनने के लिए सबको साथ लेना है। हमको किसी को साथ नहीं लेना, सिर्फ सनातनी को लेना है। नेताओं को मैंने कहा कि उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको सबका वोट चाहिए, उनको अलाउ है। इस समाज को तो बिहेव दूसरे तरह से करना चाहिए। इसलिए ये जो रोजमर्रा में हम गलती करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी को हीन भावना से देख रहे हैं, किसी को छोटा कर रहे हैं। हम ये हैं, हम यही हैं भाई। तिलक लगा के घर से निकले, भाईजान मिल गए, थोड़ा सा मिटा लिया। यार क्या बताऊं, मंदिर जाना पड़ता है। व्हाट आर यू डूइंग यार? किसने कहा है आपसे? मंदिर भी जाते हैं आप तो मंदिर में जाने से पहले 15-20 अर्जियां लेके जाते हैं आप। बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे के लिए अच्छा वर मिल जाए। अब वो जो मंदिर है उसको आपने ये समझ लिया है कि ये अर्जी डालने की जगह है, फिर यहां से अप्रूव हो जाएगी। और मंदिर में अगर आपकी दुआ, आपकी मन्नत, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आप मंदिर बदल देते हो यार। ऐसा है कि नहीं है? और मंदिर इतने, हमारे शिव का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर, मंदिरों की गिनती कमी नहीं है। लेकिन इतने मंदिर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए तो चांदमियां क्या चले जाते हो आप? वहां नहीं हो तो अजमेर में सर मारते हो आप। क्या कर रहे हो भाई? ये आस्था का केंद्र जिसे आप मंदिर कहते हैं, मंदिरों का निर्माण जब भी हुआ होगा शुद्ध रूप से साइंस पे हुआ। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें जाते, क्यों ये 12 ही क्यों हैं? ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्यों है? क्यों शिवलिंग पे पानी चढ़ाया जाता है? हमारे लोगों को जो काम बताना था, क्योंकि वो पंडित जी को भी टिकट चाहिए, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। अरे पंडित जी, आप इस कार्य को कर रहे हैं, इसको तन्मयता से करें और अच्छा करें, और इसको सिंप्लीफाई तरीके से नए बच्चों को बताएं कि ये शिवलिंग ऐसा है और ये इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे। वो नहीं बता पा रहे क्योंकि उनको खुद नहीं पता है बेचारों को। हाँ, बस प्रसाद चढ़ा दो, दान दे दो, खत्म कहानी। ये ज्योतिर्लिंग जो बने हुए हैं महाकाल उज्जैन से लेके वहां तक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बने हुए हैं। और उस समय मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आप जो हैं पिछले कितने सालों से कि मैं कौन हूं ये भूल गए हैं।
आप अपने होने पे आपको पता ही नहीं कि आप हैं क्या। आप एटम बम थे और आप पटाखे की तरह बिक रहे हैं। ये जितने ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बने हुए हैं। और ये शिवलिंग जो ऐसा नहीं है कि वो 2 फीट का एक शिवलिंग रखा, ज्ञान व्यापी जो बनारस में, जिसका जिक्र आप सब ने भी सुना होगा पिछले 3-4 महीने में, ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है वो 90 फीट गहरा है। और ये शिवलिंग अगर आप निकाल के देखें, आज के बच्चों से कहिए, तो ये जो रेडियो एक्टिव की जो लाइन है उसी के ऊपर बने हुए हैं। उस जगह उसे वो कंट्रोल करते हैं और वो शिवलिंग नीचे तक होता है और उस पर लगातार पानी इसलिए डाला जाता है कि रेडियो एक्टिव की रेस को वो कंट्रोल करता है ताकि वो ठंडा रहे। और उससे निकलने वाली रेस जब आप मंदिर में कहते हैं कि मुझे अच्छा सा लग रहा है, वो आपके शरीर पे पड़ने के बाद उसका रिएक्शन होता है, वो आपको अच्छा लगता है। सब कुछ साइंटिफिक है आपका। पूजा पद्धति, उठना बैठना, खाना चलना फिरना सोना, सब कुछ था, आपने बिगाड़ दिया उसको। आपकी मांग और डिमांड इतनी हो गई है कि अब वो पूर्ति नहीं हो सकती उसकी। आप जड़ से कट गए हो। इसलिए आपको हर चवन्नी छाप आदमी, कभी कहीं निकिता सूटकेस में मिल रही है, कभी कोई बेटी फ्रिज में मिल रही है। इसके लिए आप दोषी हैं, मैं दोषी हूं। आपको अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं है। पिताजी करोड़पति हैं, रात के 1 बजे आए, उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुमने कुछ किया आज, तुम्हारे कितने नंबर आए, पास हो गए तो अब कौन सा कोर्स करोगे। तो 3-4 वाक्य के अलावा पिताजी के पास टाइम नहीं है। पिताजी तो धन कमा रहे हैं, उसमें 4 गाड़ियां होनी चाहिए, 5 मकान होने चाहिए, यहां होना चाहिए। वो गाड़ी कमाने से आपका परिवार नहीं चलने वाला। आपके घर में जो बच्चे हैं उनको एटम बम बना दीजिए, हजारों साल तक आपका नाम रहेगा। चाणक्य का कोई परिवार का नाम लेने वाला है, लेकिन कुछ किया होगा तो हमने नहीं देखा, तब भी आज हम चाणक्य को अपना हीरो मानते हैं। सब कुछ आपको करना है, किसी और से करना ही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं जब आ रहा था तो मुझे कई सारी बातें यहां के बारे में बताई गई। अभी भारतीय पूरा देश के अंदर ये जो अभी पाकिस्तान के साथ थोड़ी छेड़खानी हुई है, उसको लेके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। लोग खुश भी हैं, कुछ का कहना, जो लोग अपने बिस्तर से उठ कर के अगर पत्नी पानी ना दे तो नहीं लेते, वो लोग बिस्तर पे लेटे लेटे कह रहे हैं मोदी ने युद्ध क्यों रोका। मोदी को वहां नहीं मारना चाहिए था, यहां हरे रंग की वर्दी नहीं है पूरे खानदान में किसी के पास, लेकिन लोग चलते फिरते ज्ञान बांट रहे हैं, फौज को, मोदी को, अमित शाह को। अरे भाई, जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते जरा चुपचाप देखते तो रहो, फिल्म तो अभी शुरू हुई है। लेकिन हर आदमी हर बात पे क्यों बयान दे रहा, उससे आप कमजोर बनते हैं, समाज में बात फैलती है तो पता चलता है क्या ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। जब जब इस्लामिक वर्ड का नाम आएगा, इस्लाम का नाम आएगा, बिना इस्लाम की ABCD जाने बगैर अपना ज्ञान मत दीजिए। एक शब्द है जिसे कहते हैं जंग, सुना है ना? तो जंग का हिंदी में क्या पर्यायवाची है? युद्ध। किसने बताया, कहां पढ़ा आपने? ये UGC के महामूर्खों ने तय किया और आपने जंग का मतलब युद्ध बताया। 2 अलग अलग फिलॉसफी है। युद्ध क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ था या महाभारत की जंग हुई थी बताइए? युद्ध हुआ था ना। युद्ध के नियम होते हैं। सुबह सूरज निकलेगा, युद्ध शुरू होगा और शाम को अस्त हो जाएगा, तो दोनों तरफ से युद्ध विराम होगा।
ये वाला विराम नहीं जो अभी चल रहा है। और फौजें अपने अपने कैंप में जाती थीं और विरोधी, ये जो आपका शत्रु जो आपके सामने लड़ रहा होता था, तब भी इस यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के वैद्य उस कैंप में भी जाते थे और उनको भी दवा लगाते थे। और फिर उद्घोष होता था, फिर सुबह युद्ध शुरू होता था। ये युद्ध के नियम हैं, इसलिए युद्ध शब्द है। जंग क्या है? अक्सर आपने सुना होगा, आप तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पास से देखते हैं, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ये सुना आपने, है ना? जंग का कोई नियम नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है पिछले 70 सालों से, और आप युद्ध पे अटके हुए थे कि नहीं हम ये नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, युद्ध का एक नियम यह भी है कि शत्रु क्या करता है, इस पे युद्ध के नए नियम तय होंगे। इसलिए इजराइल में भी एक घटना घटी और एक भारत में भी घटना घटी। इजराइल के पर्यटक कहीं छुट्टी मना रहे थे, वहां भी भाईजानों ने उनके साथ अत्याचार किया। और आपके सनातनी हिंदू बच्चे भी पहलगांव में थे, घूमने गए थे, उनकी भी हत्या उसी तर्ज पर की गई, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। इजराइल ने उस घटना के बाद क्या किया? ना यूएनओ गया, ना किसी से पूछा, ना किसी की सहमति ली। जो वो कर सकता था, वो जो गाजा पट्टी पे जहां पे भाईजान रहते थे, उसे गजक पट्टी बना दिया उसने। भारत ने इस 70 साल के इतिहास में पहलगांव में जो हुआ, एक तो मेरी उन नेताओं से बड़ी शिकायत है और कुछ तथाकथित समाज के विद्वानों से भी, कि जब आपको चोट लगती है तो आप अपने दर्द को बयान करते वक्त इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? अगर आपको चोट लगी है तो इतना शोर मचाइए पूरी दुनिया में कि हमें चोट लगी है, लेकिन जब हमें चोट लगेगी तो हम उसको छुपाएंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके चोट लगी है? मैं अभी कल परसों भीलवाड़ा में था, वहीं से आ रहा हूं। उससे पहले मैं बस्तर में था। एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व और अभूतपूर्व विधायक थे मंच पर, और सबको पता है कि इस देश में बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं, या बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, कम से कम ये 2014 के एमएलए एमपी हैं। उससे पहले वालों के बारे में तो बात ही मत करो। मंच से खड़े होकर के 10-10 हजार की सभा में मुझे मंच पे बिठाओ। उनको ये भी पता नहीं कि जिस आदमी को बुलाया वो अभी कपड़े उतार देगा थोड़ी देर में। मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता, हिसाब बराबर करके जाता हूं मैं। मंच पे आई, वो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, वो मंच पे कह रही हैं पहलगांव में कोई 25-26 लोगों को मार दिया गया था, मुझे बड़ा अफसोस है। वो दूसरे एमपी आए, उनका पर्यटकों की हत्या हो गई थी। कितना कंजूस, कितना मक्कार है हिंदू। यह कहने में क्यों तकलीफ है कि पहलगांव में सनातनी हिंदुओं की आस्था पूछ पूछ कर इस्लामिक आताताइयों ने हत्या की है। ये शब्द से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मारे, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बस का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें मार दिया है, पर्यटक मरे हैं। आपको रोना भी नहीं आता कि हम रोएं तो दुनिया को पता तो चले ये रो क्यों रहा है। अपनी बात को इतना छोटा बनाएंगे और दूसरे की बहुत बड़ी बात कर देंगे, ये बीमारी है हमारी। तो हमारे यहां भी पहलगांव में कुछ हुआ। भारत की जो संवैधानिक स्थिति है, जो हमारे यहां फोर्सेस को मोटो बताया गया है, अब मैं नहीं जानता कि गांधी जी के चेलों ने क्या सोच के बनाया था, उन्हीं से ज़्यादा प्रेरित थे लोग। कहा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जाने कहाँ से ली है भगवान जाने,
लेकिन भारत की युद्ध की पॉलिसी के बारे में ये हमारे यहाँ फिक्स है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। हम इतने बहादुर लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं कि हम पे कोई हमला करेगा, हम बच गए तो फिर जवाब देंगे। ये भारत की घोषित नीति है, लेकिन कंट्राडिक्शन देखिए। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का नाम आप सबने सुना होगा। दिल्ली में उनका स्टेडियम बना हुआ है। उसका हॉकी का एक ही वाक्य है, खेल राष्ट्रीय हॉकी है, उसका वाक्य है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन भारत की सरकारों की नीति है कि हम हमला नहीं करेंगे भाई, हम बच गए तो गांधी जी की लठियां लेके जाएंगे। इसको आप इस रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी 2-3 सभाओं में पूछा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने कहा आपके पास सवाल हैं, आप मैदान में नहीं खड़े हैं। यही युद्ध अभी 15 दिन और चल जाता और गलती से आटा महंगा हो जाता तो त्राही त्राही मच जाती। तो मेरा मानना यह है कि जंग के नियम को समझे बिना जंग करने वालों से नहीं जीत सकते। जंग में सब जायज है, इसका मतलब रेप, मर्डर, सब कुछ जायज है। और ये पॉलिसी हमारी 2 जो बड़े युद्ध हुए उसमें देखने को मिलती है। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में नियाजी के अंडर में सेना लड़ रही थी। तो आपने वो किताब पढ़ी नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों ने किताब लिखी है। यानी आप सोचो कि क्या कंसेप्ट है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने मास रेप किया, मास रेप। और उस रेप के बारे में यह लिखा है कि हम इनकी अगली नस्ल अच्छी पैदा हो इसलिए हमने किया। इस पे न किसी पाकिस्तान के आदमी को, न इस्लामिक वर्ल्ड को कुछ नहीं कहना था। हम उन लोगों से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। 93,000 पाकिस्तान के फौजी आपने पकड़े, 1.5 महीने तक या 1 महीने तक आपने रखा, और उनको खुरच न लगे हमने उन्हें वापस कर दिया। अब वो जो वापस करने वाले लोग थे वो उस समय अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन ये युद्ध के नियम के तहत हमने किया, क्योंकि हमारा जो लीनेज है वो वहां से है। उन्होंने क्या किया? युद्ध हुआ, भारत का एक फौजी, ये यूएन के चार्टर कहता है कि फौजी अगर उस देश का इस देश में आ जाए या इस देश का उस देश में चला जाए तो फौजी इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं है, वो उस फौज का रिप्रेजेंटेटिव है। उस फौजी के साथ में कोई भी अमानवीय बर्ताव नहीं होगा। ये यूएन का चार्टर है, कहता है। लेकिन उनको यूएन को कहां मानना है? एक फौजी भारत का पाकिस्तान की तरफ रह गया था, इस बार नहीं, पिछली इस बार तो कुछ रही नहीं है। इस बार तो फौजी गए नहीं, कुछ और ही गया है। तो सौरभ कालिया की इस्लामिक राष्ट्र की फौज ने, जो जंग में विश्वास रखती है, जिसमें सब कुछ जायज होता है, सौरभ कालिया की दोनों आंखों को चाकू से निकाला और उसे वापस भेज दिया आपके पास। हम इसी पे अटके हुए थे। भारतीय राजनीति और भारत के अंदर ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखेंगी कि भारत ने इस बात का इंतजार नहीं किया, क्योंकि पहलगांव में कोई हमला थोड़ी नहीं हुआ था। पहलगांव में पाकिस्तान की फौज नहीं आई थी, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, उनके आतंकियों का, जो कि पार्ट है वहाँ की सेना का, उन्होंने एक एक्ट आपके अंदर किया। तो आप इस इंतजार में नहीं बैठे कि अब क्या करना है। इससे पहले कि वो कुछ करता, हमने रात में उनको तारे दिखाए हैं।
ये पहली भारत की राजनीति और एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी का पहला बदलाव है, जो चाणक्य कहता था अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और पहली बार आपने किया है तो त्राही त्राही मची हुई है। ये बदलाव है। इसलिए उर्दू में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि आप वाह वाह करते हैं, आहा बिना जाने। इसलिए वो जो शायर चले गए, बहुत खूबसूरत थे वैसे, वो इंदौर के रहने वाले थे, अल्लाह उनको जन्नत में रखे। वो आपसे कह रहा है, आपके मुंह पे कह रहा है। इतने सम्मानित लोग हैं, अगर कोई छोटी सी बात मेरे मुंह से निकल जाएगी तो आपको चोट लगेगी, लगनी चाहिए। लेकिन एक आदमी अपनी शायरी में आपको गाली दे रहा है और आप कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्योंकि बस आपको पता है वाह वाह कहने से ही पता चलेगा कि हम उर्दू के भी जानकार हैं। वो कह रहा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, इस लाइन का मतलब ही नहीं पता हिंदू को। उसे लगा बस शेर शायरी चल रही है, और उर्दू न जाने मगर भी ताली बजानी चाहिए, नहीं तो लोग कहीं समाज में न समझे कि उर्दू नहीं जानता है। मसनद कहते हैं गोल तकिए को, राइट। तो जब राजा महाराजा उस जमाने जब राज चलाते थे तो गोल तकिया पीछे लगा के बैठते थे, और अक्सर आपने गोल तकिया लिए हुए एडवीना के साथ फूल वाले चचा को देखा होगा। देखा है वो तकियों से खेल रहे हैं जैसे बच्चे घर में खेलते हैं। तो अक्सर तस्वीर बड़ी चलती है, एडवीना तकिया उठा के उनको मार रही है, वो उनको मार रहे हैं। वो गोल तकिए को उस पर राजा बैठते थे। तो उसके शेर की पहली लाइन ये है कि जो आज सत्ता में हैं, वो खुली चुनौती के साथ 85 करोड़ हिंदुओं से कह रहा है कि जो आज सत्ता में हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। और हम वाह वाह करके ताली बजा रहे हैं। तो ये जो आधे से ज्यादा कंफ्यूजन है वो हमारे अंदर है। आपके शत्रु ने कभी भी किसी भी क्षण झूठ नहीं बोला। हम इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब अपने शत्रु से उम्मीद करते हैं तुम भी झूठ बोलो, और वो नहीं बोलता तो कहते हैं ये बड़े कट्टर है। कट्टर शब्द किसी भाषा में नहीं, ना उर्दू में, ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में। मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इसमें कट्टर क्या है? उनके यहां बताया गया है वो पढ़ता है, आपके यहां बताया नहीं, बताया गया और आप करते नहीं हो तो आप लिबरल हो। ये अच्छी बात है भाई। आप जिस बिलीफ को मानते हो, जीते हो, उसको नहीं करते तो आप लिबरल हो। वो करता है तो वो कट्टर है। कहां की फिलॉसफी है भाई? आप शंकर भगवान का पूजा करते हैं, करिए। आप राम की पूजा करते हैं, लेकिन करिए तो सुविधा के अनुसार पूजा नहीं होती है। सुविधा के अनुसार समय नहीं बदला जाता है पूजा का। और फिर वो 5 वक्त क्या कहता है? तो एक नया नैरेटिव चला, मंदिर मस्जिद एक ही है। एक किस फिलोसोफर ने बताया? ये इससे हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती होगी कि ये कुछ भी बोल देते हैं यार, और हमको बड़ा करेक्ट होने का दिखता है। देखो ये मंदिर है, ये मस्जिद है, यहां वो अपनी पूजा करते हैं, वहां हम अपनी पूजा करते हैं। ये भी नहीं पता कि 5 बार जो वो अजान देता है उसमें कहता क्या है, वो भी नहीं पता। लेकिन हमने देखा है नेताओं की तो खैर मजबूरी है, भाषण दे रहे होंगे, अजान हो जाएगी, ऐसे रुक जाएंगे, बस नहीं चलता, नहीं अजान ही पढ़ने लगे हैं। अजान में वो 5 बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भी पूजा या इबादत के लायक नहीं है। अब अगर कोई हिंदू कल खड़े होकर के कहीं से ये कहना शुरू कर दे कि भगवान राम के अलावा इस देश में किसी और की पूजा नहीं की जा सकती, तो काले कोट वालों को फौरन हेट स्पीच नजर आ जाएगी। तो आपकी थ्योरी गलत है। उसके कुरान का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में वो फरमाता है कि जो मेरे अल्लाह पे विश्वास न लाए, जो मेरे अल्लाह पे यकीन न लाए, उसका कत्ल जस्टिफाई है। वो 1400 साल से उस नुक्ते से इधर उधर नहीं हुआ। आपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से कई रामायण चलाए रखी हुई हैं। आपने अपनी सुविधाओं के अनुसार से दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर
उस फिलॉसफी को इतने सालों के बाद भी कोई चैलेंज नहीं कर पाया। उस फिलॉसफर कृष्ण को आपने माखन चोर और गोपियों के कपड़े लेकर के छत पे बैठने वाला बना दिया आपने। उसकी कोई और तस्वीर ही नहीं है, उसकी कोई फिलॉसफी नहीं है। जितने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध में पूरी फिलॉसफी देखे, कायर अर्जुन को क्या क्या नहीं कहा खड़े होकर के, और धर्म और अधर्म की बात सिखाई। वहां की चिंता बहुत बार ये जिक्र आता है, लेकिन तब भी नहीं सीखा कि वो क्या कह रहे हैं। जब अर्जुन जो उसके खिलाफ थे, जो अधर्म के खिलाफ थे, अधर्मी थे, जो अपनी ड्यूटी से, कर्तव्यों से विमुक्त हो गए थे, उन्होंने अपने पूरी उस स्पीच में यही कहा कि अर्जुन, अगर तेरे माँ बाप, तेरे अपने सगे संबंध भी अगर उधर हैं तो वो अधर्मी हैं। बाण उठा और इनका नाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हमने वहां भी नहीं सुना, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं कि जिससे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा काम यह किया कि छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र से निकालकर आपने आसाम तक पहुंचा दिया। और जब यहां से वहां लोग पहुंचे तो तब लोगों को पता चला कि आसाम में छत्रपति शिवाजी का एक रेप्लिका है जिसे लचित फूकन कहते हैं। वो ईस्ट का शिवाजी कहलाता है। लेकिन आप सबसे विनम्रता के साथ मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में, जो शिवाजी को नहीं जानते थे, जो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज नहीं जानते थे, उनके पूरे